हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ब्रिलियंट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज से जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं चैप्टर नंबर 3 का एडमिशन, मैंने बेसिक सब कुछ कवर कर लिया है। बेसिक में मैंने क्या क्या कराया था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, गेन कौन कर रहा है, न्यू रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। और न्यू पार्टनर अगर गुडविल का पैसा लेकर आता है, तो ये सब मैंने बेसिक चीजें जो एडमिशन क्वेश्चन में हमको जरूरत होती थी वो चीज हमने कवर कर लिया है। अब जो हम कराने वाले हैं वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन का प्रैक्टिस। मैंने एक क्वेश्चन पहले ही करा लिया था, प्रीवियस क्लास में मैंने कवर कर लिया था जो जर्नल था। अब जो हम कवर करेंगे जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होगा और बैलेंस शीट बनाना होगा। तो अभी तक हमने सब कुछ जो जो चीज इसमें जरूरत होती थी रिवैल्यूएशन, कैपिटल और बैलेंस शीट में, वो सब हम बेसिक चीजें पहले ही कवर कर लिए। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आज से हम प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन में सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये है। तो क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन ये है कि अगर कोई पार्टनर्स गुडविल का पैसा कैश में लेकर आता है, ये पहला केस है। तब इस केस में क्या होगा, फिर मैंने बताया था जब वो गुडविल का पैसा कैश में नहीं लेकर आता है तब कैसे हम लोग पार्टनर्स रिवैल्यूएशन, बैलेंस शीट, इसमें हम लोग कैसे एडजस्टमेंट करते हैं। तो हर टॉपिक पे हम लोग एक एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला जो हमारा है, when new partner bring the amount of goodwill premium in cash। अगर कोई पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर आता है कैश में, तब हम लोग कैसे एडजस्ट करेंगे। फिर दूसरे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हम लोग वो करेंगे जब वो पैसा नहीं लेकर आता है तब कैश में, तब कैसे करेंगे। तो ये कैश में लेकर आता है, तो इससे रिलेटेड हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो क्वेश्चन है क्या, फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ अनुराग एंड भावना who was sharing profit in the ratio 2/3 1/3 as at 31st March 2024। अब ये बैलेंस शीट दी हुई है, क्रेडिटर्स दिया हुआ है, कैपिटल दी हुई है, कैश, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग। 1 अप्रैल 2024 दे एग्री टू एडमिट मोनिका। अब यहाँ पे मोनिका एडमिट हुई है एज अ न्यू पार्टनर। अब वो कितने शेयर के लिए आई है मोनिका जो आई है वो 1/3 शेयर के लिए आई है, ठीक है। फिर उसके बाद वाज टू बी ब्रिंग 15,000 एज इज कैपिटल। 15,000 रुपए मोनिका कैपिटल का पैसा लेकर आई है और 6,000 रुपए गुडविल का पैसा लेकर आई है। फिर उसके बाद दैट द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस। स्टॉक और प्लांट मशीनरी वो रिड्यूस हो रहा है 10% से, तो इसका इफेक्ट रिवॉल्यूशन अकाउंट में जाएगा। फिर उसके बाद दैट अ प्रोविजन ऑफ 5% वाज टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट। अब प्रोविजन पे 5% हमको डेटर्स पे प्रोविजन क्रिएट करना है, ये भी हमारा रिवॉल्यूशन में जाएगा। दैट द बिल्डिंग अकाउंट वाज टू बी अप्रिशिएट। जो बिल्डिंग है वो अप्रिशिएट हुआ है कितने से, 20% से, तो ये भी रिवॉल्यूशन में जाएगा। एक इन्वेस्टमेंट था 1400 का जिसको हम लोगों ने बैलेंस शीट में नहीं दिखाया था, नॉट मेंशन। अब उसको हम लोग बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं, तो क्या होगा, उतने से हमारा एसेट्स बढ़ जाएगा और रिवॉल्यूशन में भी इफेक्ट आएगा। फिर उसके बाद लिखा हुआ है दैट द अमाउंट ऑफ गुडविल। जो पार्टनर्स गुडविल का पैसा लेकर आया है, ओल्ड पार्टनर ने उसको विथड्रॉ कर लिया है। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और ओपनिंग बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर। अब सबसे पहले हम एक एक एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मोनिका जो ये गुडविल का पैसा और कैपिटल का पैसा लेकर आई है वो तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, तो ये हमको अभी जरूरत नहीं है इसका। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी जो है वो रिड्यूस हुआ 10% से।
अब स्टॉक कितने से था, 20,000 रुपए से स्टॉक था और स्टॉक 10% से क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। अब स्टॉक कितना था, 20,000 था स्टॉक, उसका 10% आप रिड्यूस कर रहे हैं तो जो निकला 2,000 रुपए। तो 2,000 रुपए से क्या हुआ, स्टॉक रिड्यूस हुआ। स्टॉक जब रिड्यूस होता है तो एंट्री बनती है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। तो किधर जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, इधर जाएगा, क्या लिखेंगे, टू स्टॉक। कितना, 2,000 रुपए। 2,000 रुपए से हमने स्टॉक कम कर दिया। फिर उसके बाद लिखा हुआ है प्लांट एंड मशीनरी 10% से रिड्यूस हुआ। तो प्लांट एंड मशीनरी कितने, प्लांट एंड मशीनरी जो दिया हुआ है वो 35,000 दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी 35,000 10% से रिड्यूस हुआ 000। तो 3500 से ये भी रिड्यूस हुआ, तो ये भी एसेट है, तो ये भी हमारा किधर जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। और कितना, 3500 से क्या लिखेंगे, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू प्लांट एंड मशीनरी 3500। हमने ये पॉइंट कवर कर लिया बी। फिर उसके बाद दैट अ प्रोविजन ऑफ 5% वाज टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट। अब प्रोविजन पे 5% क्रिएट करना है। प्रोविजन कैसे क्रिएट होता है, डेटर्स पे क्रिएट होता है। डेटर्स कितने का है, 9700 का। डेटर्स जो दिया हुआ है वो 9700, उस पे 5% प्रोविजन बनाना है। तो कितना हो गया 5%, 5 7 जा 35, 5 कैरी 3, 5 9 जा 45 और 3 48। तो कितना क्रिएट हुआ, 485। तो सबसे पहले हम लोग डेटर्स पे प्रोविजन नहीं बनाए थे, अब डेटर्स पे हम लोग प्रोविजन बना रहे हैं। तो प्रोविजन क्या है, एक लायबिलिटी है फर्म की, और लायबिलिटी पहले नहीं बनाया था, अब बनाना पड़ रहा है, तो लायबिलिटी बढ़ रही है। और जब लायबिलिटी बढ़ती है तो हम एंट्री पास करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो क्या लिखेंगे, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डाउटफुल डेट कितने से, 485 से दिखेगा। ये हमने प्रोविजन बना लिया, ये भी कवर हो गया। फिर उसके बाद लिखा हुआ है डी पॉइंट दैट द बिल्डिंग अकाउंट वाज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। अब जो बिल्डिंग है वो 20% से एप्रिशिएट हो रहा है। तो बिल्डिंग कितना है, बिल्डिंग जो है वो 50,000 है बिल्डिंग। अब 50,000 का 20% जो होगा 0000, 10,000 रुपए। 10,000 रुपए से क्या हो रहा है, बिल्डिंग इंक्रीज हो रही है। तो एसेट्स बढ़ता है तो एसेट डेबिट टू रिवॉल्यूशन। तो हम रिवॉल्यूशन में किधर डालते हैं, इधर बाई, क्या लिखेंगे, बिल्डिंग। कितना अमाउंट से, 10,000 अमाउंट से, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹1400। अब एक इन्वेस्टमेंट था जिसको हम लोग अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंशन नहीं किए थे, अब उसको हम लोग मेंशन कर रहे हैं। तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट उतने अमाउंट से क्या होगा, बढ़ेगा। तो एसेट्स है इन्वेस्टमेंट, तो अगर एसेट्स बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, एसेट्स को डेबिट करते हैं। तो एसेट्स डेबिट टू रिवॉल्यूशन, तो बाई इन्वेस्टमेंट, बाई इन्वेस्टमेंट कितने से बढ़ रहा है, 1400 से। हमने ये भी कवर कर लिया, सी भी हो गया, डी भी हो गया। फिर उसके बाद एफ पॉइंट की जरूरत हमको पार्टनर्स कैपिटल में होगी, क्योंकि यहाँ पे ओल्ड पार्टनर विथड्रॉ कर रहे हैं, जो न्यू पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर आया। तो फाइनली हमारा जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा सिर्फ इतना जाएगा, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी और 485 प्रोविजन का। अब इसको हम प्रॉफिट निकालेंगे। टोटल ये कितना आया, क्रेडिट साइड का 11,400। ये टोटल कितना आया, 2,000, 3,500 और 485, 5, 8,
549325, तो 5985 ये आया डेबिट साइड, और क्रेडिट साइड जो आया है वो 11400। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये साइड ज्यादा है, ये साइड कम है, तो हमारा क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। ये साइड ज्यादा होगा, ये साइड कम होगा, तो लॉस आएगा। तो हमारा कौन सा बैलेंस है, डेबिट। तो 11400 में हम डेबिट साइड वाला अमाउंट लेस कर रहे हैं 5985, तो कितना आया, 10 में 5 5, यहाँ 9 9 में 8 1, यहाँ 3 बचा 13 13 में 9 4, यहाँ 0 10 में 5 5, 5000 कितना आया, 5415। अब प्रॉफिट जो आया वो 5415। अब इसको, इस प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटना है, ओल्ड रेशियो में, और इनका जो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है वो 2/3 और 1/3। तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। 5415 को 2/3, 3 बन जा 318, 18 से 54 कट गया, ठीक है, 3 बन जा 3, 2 3 8 जा 24, फिर उसके बाद 3 दोनों एक साथ काट रहे हैं तो एक जीरो बढ़ाएंगे, क्योंकि दोनों डिजिट एक साथ कट कर रहे हैं, तो हम पहले जीरो लिख लेंगे फिर काट करेंगे। 3 5 जा 15, तो ये कितना आया, 2 5 जा 10, 0 2 0 0 1, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 1 3, तो एक का आया 3610। तो हम लिखेंगे टू गेन ट्रांसफर टू, कौन कौन पार्टनर्स है, पार्टनर्स जो है अनुराग और भावना, अनुराग भावना। अनुराग में जो आएगा वो 3610। अब इसी तरीके से भावना का निकाल लेते हैं, 5415, इनका रेशियो 1/3 है। 3 बन जा 318, फिर 0 एक साथ कट कर रहे हैं तो एक जीरो पहले बढ़ा लिया, फिर 3 5 जा 15 पूरा का पूरा कट कर दिया, तो ये जो आएगा 1805, तो 1805। फाइनली हमारा जो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया, ठीक है, रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट आया है वो एक पार्टनर का 3610 आया है और एक पार्टनर्स का 1805 आया है। अब इसी प्रॉफिट को हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, तो इसको ध्यान रखना। अब इसको हम रफ करने वाले हैं, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनाता है, तो याद रखना प्रॉफिट पहले, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या, कितने पार्टनर्स हैं, 2 पार्टनर्स, और एक नया आ रहा है तो 3 पार्टनर्स का हमको कॉलम बनाना पड़ेगा। एक 2 3, कौन कौन है, पर्टिकुलर, अनुराग, भावना और मोनिका। मोनिका, भावना, अनुराग और पर्टिकुलर। कैपिटल अकाउंट लिख लेते हैं ऊपर, कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले याद रखना, जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप बना रहे हो तो सबसे पहले जो बैलेंस शीट का जो कैपिटल दिख रहा है ये, इसको हम ट्रांसफर करेंगे। किस साइड ट्रांसफर होता है, क्रेडिट साइड। तो क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी, ये ओपनिंग बैलेंस है तो बाई बैलेंस बीडी कितना,
एक का है 30,000 और एक का है 20,000। सबसे पहले हमको ये काम करना है कि जैसे हम लोग कैपिटल का फॉर्मेट बनाएंगे वैसे ही तुरंत जो बैलेंस शीट में कैपिटल दिख रही होगी इसको ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में। फिर दूसरा काम क्या है, जो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस आया होगा उसको हम लोग कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या आया है, प्रॉफिट आया है, तो प्रॉफिट किधर दिखाएंगे, इस साइड। तो क्या लिखेंगे, बाय रीवैल्यूएशन, ब्रैकेट में लिख लेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना कितना आया था, एक का आया था 3610, एक का आया था 1805। ठीक है, तो एक का आया था 3610, 1805। ये दो सबसे पहले काम करना है। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट जो भी होगा उसको ट्रांसफर करेंगे, फिर रिवॉल्यूशन से जो प्रॉफिट आया होगा उसको ट्रांसफर करेंगे। ये दो काम सबसे पहले करना है। फिर हम यहां पे आते हैं एडजस्टमेंट पे। सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है मोनिका वाज टू बी गिवन 1/3 शेयर इन अ प्रॉफिट। मोनिका जो एडमिट हुआ है वो 1/3 शेयर के लिए आई है, और वो जब आई है तो 15,000 वो कैपिटल का लेकर आई और 6,000 वो गुडविल का लेकर आए। तो मैंने प्रीवियस क्लास में जब बेसिक चीजें मैं बता रहा था तो मैंने ये बताया था कि अगर कोई पार्टनर्स एडमिट होता है और कैपिटल का पैसा लेकर आता है तो हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल लिखते हैं अगर गुडविल का लेकर आया, और कैपिटल का एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू मोनिका कैपिटल लिखेंगे। तो बाई बैंक जितना वो कैपिटल का पैसा लेकर आए वो लिखेंगे। तो बाई बैंक लिखेंगे जब कैपिटल का पैसा लेकर आएगा। तो कितना लेकर आई है, 15,000। मोनिका का ये कैपिटल हो गया। फिर जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लेकर आई है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल की दो एंट्री होती है बच्चों। मैंने बताया था बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मैंने बेसिक चीजें जब बताया था कि अगर न्यू रेशियो फाइंड करना है तो ओल्ड रेशियो दिया है, और न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले मैंने बताया था केस 1 में कि अगर दो पार्टनर है, तीसरा पार्टनर 1/3 के लिए आया तो न्यू शेयर कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेट करते थे, लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म, लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म, ये करते थे। और कितना, 1 रुपए। अगर टोटल फर्म का प्रॉफिट 1 रुपए है तो मोनिका जो आ रही है वो 1/3 के लिए, तो रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा, 1 माइनस 1/3, तो 2/3 रिमेनिंग शेयर बचेगा। अब ये 2/3 जो है वो इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो कैसे हम लोग न्यू रेशियो निकालेंगे, न्यू रेशियो किसका, अनुराग का। अनुराग का पहले रेशियो था 2/3 इंटू 2/3, भावना का 1/3 इंटू 2/3, तो 4/9, 2/9, और अनुराग, भावना और मोनिका, मोनिका कितने के लिए आ रही है, 1/3 के लिए, 1/3, तो सबका 9 है तो ये भी 9। तो न्यू रेशियो जो हमारा बना 4:2:3, कितना बना, 4:2:3, ये हमारा न्यू रेशियो है। ठीक है, न्यू रेशियो जो हमने निकाला 4:2:3 है। अब हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है, ओल्ड माइनस न्यू। हम इसको क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यहां पे जो गुडविल दी हुई है, जो गुडविल का पैसा लेकर आया है उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटना है, इस वजह से हमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो निकलेगा ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, ओल्ड शेयर कितना था, मोनिका का, सॉरी अनुराग का 2/3 और भावना का था 1/3। न्यू रेशियो 4/9 और 2/9, 4:3 निकला था न्यू रेशियो।
अब 3 और 9 का एलसीएम निकालेंगे तो कुछ 9 ही जहां तक आएगा, 3 और 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, तो एलसीएम इसका 9 आएगा। तो हम क्या करेंगे, 9 यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 6 और -4 2/9, यहाँ भी 9 एलसीएम आएगा। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 3 से करेंगे, यहाँ भी 3 से करेंगे, यहाँ भी 3 से करेंगे, तो 3 - 2 कितना आया, 3 - 2 डिवाइडेड बाई 9, 1/9। तो कैसे पता होगा कौन सैक्रिफाइस कर रहा है कौन गेन कर रहा है? ये पहले इसको 6 मिलता था शेयर, अब 4 मिल रहा है तो ये सैक्रिफाइस कर रहा है। पहले इनको 3 शेयर मिलता था, अब इनको 2 शेयर मिल रहा है तो ये भी सैक्रिफाइस। तो हमारा जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकला वो 2:1 निकला। कितना निकला बच्चों, याद रखना, 2:1, यही हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो मैंने निकाल लिया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 2:1। अब ये जो गुडविल का पैसा लेकर आया है कितना, 6,000 रुपए, इसको हम लोग 2:1 में ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री मैंने क्या बताया, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो यहां क्या लिखेंगे, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या लिखेंगे, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, कितना कितना आएगा, अब 6,000 को 2/3, तो 3 1 जा 3 2 जा, तो एक का आएगा 4,000, एक का आएगा 2,000, तो 4,000 इसका हो गया तो 2,000 इसका होगा, टोटल 6,000 था, 4,000 2,000, हमने सब कुछ दिखा दिया। ये भी मैंने कवर कर लिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब यहां पे क्या करना है हमको, लिखा हुआ है कि जो गुडविल का पैसा लेकर आया था, जो पार्टनर्स गुडविल का पैसा लेकर आया था, ओल्ड पार्टनर्स ने उसको विड्रॉ कर लिया। तो मैंने ये भी चीज बताया था कि अगर न्यू पार्टनर्स गुडविल का पैसा लेकर आता है और ओल्ड पार्टनर्स उसको विड्रॉ कर लेते हैं, तो विड्रॉ वाली एंट्री जो मैंने बताया था, ओल्ड पार्टनर्स डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो किस साइड आएगा, टू बैंक इस साइड आएगा, तो टू बैंक लिखेंगे, टू बैंक, और क्या लिखेंगे, विड्रॉ गुडविल, विड्रॉ गुडविल। अब 6,000 जितना लेकर आया था, 6,000 पूरा का पूरा गुडविल का पैसा ओल्ड पार्टनर ले रहे हैं। अब जो ओल्ड पार्टनर्स ले रहे हैं वो किस रेशियो में लेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो मैंने कितना निकाला है, 2:1, तो 6,000 को 4,000 इनका निकलेगा और 2,000 इनका निकलेगा। मैंने ये भी कवर कर लिया। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। अब सबसे पहले क्या करेंगे, बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। तो बैलेंसिंग फिगर कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अनुराग का टोटल करेंगे। तो अनुराग का 30,000 प्लस 4 34,000 और प्लस 3 37,610, कितना आया, 37,610, ये अनुराग का। और अनुराग का डेबिट साइड कितना है, 4,000, तो 37,610 में 4,000 लेस करेंगे तो कितना आएगा, बैलेंसिंग 33, तो 2 क्या लिखते हैं, 2 बैलेंस CD 33,610, टोटल लिखेंगे 37,610। हमने अनुराग का टोटल कर लिया कि इसका जो बैलेंसिंग फिगर हमारा जो कैपिटल है कितना आया, 33,610। अब इसी तरीके से हम भावना का निकालेंगे, 20,000 प्लस 2 कितना हो गया, 22,000 और 1 23,805, कितना आया, 23,000 23,805, 23,805 आया। ठीक है, अब 23,805 आया भावना का क्रेडिट साइड, और डेबिट साइड कितना है, सिर्फ 2,000, तो कितना बैलेंसिंग फिगर आएगा, 21,805। टोटल यहां करेंगे 23,805। अब यहां 15,000 है और यहां कुछ नहीं है, तो बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा, 15,000 आएगा, और यहां भी 15,000 टोटल कर लिया,
ये हमारा क्या हुआ, कैपिटल अकाउंट बन के तैयार हुआ। अब बच्चों याद रखना, ये जो कैपिटल अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर आया है टू बैलेंस CD, इस बैलेंसिंग फिगर को हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं लायबिलिटी साइड। ये याद रखना, ये कैसे आता है, बैलेंसिंग फिगर से आता है। और इसको हम लोग कहां दिखाएंगे, बैलेंस शीट में। कितना आया, 33,610, 21,805 और 15,000। तो कैपिटल अकाउंट बच्चों आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बैलेंस शीट पे आते हैं, बैलेंस शीट हम लोग कैसे बनाएंगे। तो अब इसको हम रफ करते हैं, फिर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च जो भी डेट होगा वो लिखना है। और ये बैलेंस शीट क्या है, ओपनिंग बैलेंस शीट है। ठीक है, कौन सी बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट। अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, लायबिलिटीज। सबसे पहले हम एसेट साइड आते हैं। एसेट साइड में कैश कितना दिख रहा है, 1200 रुपए से। क्या कैश इतना ही दिखेगा हमारे इस बैलेंस शीट में, नहीं। क्यों, क्योंकि जब पार्टनर्स एडमिट हुआ था तब उस समय कैश इतना था, जब पार्टनर्स आया तब वो कुछ पैसा लेकर आया होगा। जब पार्टनर्स एडमिट हुआ तो उस समय 1200, फिर वो कैपिटल का पैसा लाया, गुडविल का पैसा लाया, तो क्या होगा, वो कैश बढ़ेगा। तो पहले हमारा जो 1200 रुपए कैश दिख रहा था, अब वो गुडविल का पैसा लाया, कैपिटल का पैसा लाया। गुडविल का पैसा कितना लेकर आया, 6,000 रुपए गुडविल का 6,000 लाया और कैपिटल का 15,000 लाया। वर्किंग नोट देना जरूरी है। वर्किंग नोट हमारे पास है नहीं, गैप, तो आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियरली कैलकुलेशन ऑफ कैश, तो एक एक वर्किंग नोट आपको देखना पड़ेगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का कैलकुलेशन वर्किंग नोट देना पड़ेगा, तो सबका आप वर्किंग नोट देना है। ठीक है, तो पहले उनका कैश था 1200 रुपए, फिर गुडविल का पैसा वो लेकर आया 6,000 रुपए, कैपिटल का पैसा लेकर आया 15,000। अब इतने से तो कैश बढ़ गया होगा, 6,000 जब आया 15,000 तो कितना हो गया, 15 और 6 21 और 1 22,200, 22,200 कैश हो गया। फिर उसके बाद याद रखो, याद रखना है ये वाली बात कि जो गुडविल का पैसा लेकर आया था ओल्ड पार्टनर्स ने उनको ले लिया था, तो जितना गुडविल का ये पैसा लेकर आया था वो ओल्ड पार्टनर्स ने ले लिया। तो फिर से इसको हम लेस करेंगे 6,000, तो कितना आया 16,200। तो हम अब कैश में कितना दिखाएंगे, 16,200 से हमारा कैश दिखेगा। तो कैश वर्किंग नोट लिख दिया है 16,200, ये हमारा कैश हो गया। अब आते हैं सन्ड्री डेटर्स पे। सन्ड्री डेटर्स पहले कितना दिख रहा था, 9700। तो पहले जब दिख रहा था तो इस पे प्रोविजन नहीं बना था, अब हम इस पे प्रोविजन बनाएंगे। 9700 पे प्रोविजन मैंने बनाया है 485। तो सबसे पहले लिखेंगे डेटर्स, डेटर्स कितना था 9700, इसमें से प्रोविजन लेस करेंगे, प्रोविजन कितना आया 485। अब जो फाइनल आएगा वो दिखेगा हमारा बैलेंस शीट में। पहले जो था बैलेंस शीट में इस पे प्रोविजन नहीं बना था, अब प्रोविजन बना रहे, तो अब 9700 माइनस 485, तो ये जो आएगा 9,215, 9,215 कैसे, 9700 माइनस 485, 10 में 5 बचा, ये कितना हो गया 9, 9 में 8, 1 बचा, यहाँ कितना बचा 6, 6 में 4 2 और ये 9, 9,215 हमारा डेटर्स का बचा। अब डेटर्स हो गया। अब हम आते हैं स्टॉक पे।
स्टॉक पहले जो दिख रहा था वो 20,000 रुपए से दिख रहा था, फिर यहां एडजस्टमेंट में कुछ लिखा था कि जो स्टॉक था वो 10% से रिड्यूस हुआ, तो पहले 20,000 से दिख रहा था, अब स्टॉक तुम्हारा दिखेगा 18,000 रुपए से। क्यों? क्योंकि 2,000 से उसकी वैल्यू कम हो गई, तो स्टॉक जो दिखेगा वो 18,000 रुपए से दिखेगा। हमने स्टॉक भी कवर कर लिया। अब प्लांट एंड मशीनरी पे आते हैं। प्लांट एंड मशीनरी जो है वो 35,000 से दिख रही थी, पहले कितने से दिख रही थी? 35,000 से, और प्लांट एंड मशीनरी भी क्या हो गया? डिक्रीज हुआ, कितने से? 35,000 का आपने जब 10% निकाला था तो 3500 निकला था, 35,000 पे 3500 का वैल्यूज की डिक्रीज हो गई थी 3500 रुपए से। तो अब जो बचेगा 31,500, जो हमारा प्लांट एंड मशीनरी दिखेगा, प्लांट एंड मशीनरी जो दिखेगा 31,500 से हमारा मशीनरी दिखेगा। अब बिल्डिंग पे आते हैं। बिल्डिंग पहले दिख रही थी 50,000 रुपए से, फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि जो बिल्डिंग थी वो एप्रिशिएट हुई है, बिल्डिंग एप्रिशिएट हुई है, दैट द बिल्डिंग अकाउंट वाज टू बी एप्रिशिएट। एप्रिशिएट का मतलब क्या होता है? एप्रिशिएट का मतलब बढ़ना होता है। तो पहले 50,000 रुपए से था, अब बिल्डिंग हमारा 10,000 रुपए से और बढ़ गया, तो अब बिल्डिंग कितने से बैलेंस शीट में दिखेगी? 60,000 से। बिल्डिंग जो है वो 60,000 से दिखेगी। तो हमने ये कवर कर लिया। अब क्या बचा? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पहले तो नहीं दिख रहा था, अब हम यहां क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि बुक्स में लिखा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट एक था 1400 का, जिसको हम लोग ने बैलेंस शीट में मेंशन नहीं किया था, अब उसको बैलेंस शीट में मेंशन करना पड़ रहा है। तो कितने से बढ़ेगा? 1400 से। तो इन्वेस्टमेंट जो दिख रहा है वो 1400 से इन्वेस्टमेंट दिख रहा है। तो हमने सब कुछ दिखा दिया, कैश, डेटर्स, प्रोविजन, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट। तो और तो कुछ बचा नहीं, सारे के सारे मैंने पॉइंट कवर कर लिया। अब क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में तो कुछ चेंजेस हुआ ही नहीं, तो एज इट इज कॉपी कर लेंगे क्रेडिटर्स को। क्रेडिटर्स कितना? 65,900 से क्रेडिटर्स दिखा दिया। अब कैपिटल, लायबिलिटी तो कोई आई नहीं है पहले से, कि पहले मैंने मेंशन नहीं किया, अब मेंशन कर रहे हैं, ऐसा तो लायबिलिटी एडजस्टमेंट में लिखा नहीं है। तो सिर्फ हम कैपिटल अकाउंट, और मैंने क्या बताया था? मैंने ये बताया था जो बैलेंसिंग फिगर आया होगा कैपिटल अकाउंट में टू बैलेंस सीडी, उसी अमाउंट को यहां ट्रांसफर करेंगे। तो पहला जो आया था वो 33,600, तो सबसे पहले अनुराग, भावना और मोनिका, तो एक का आया था 33,610। अनुराग का जो आया था टू बैलेंस सीडी 33,610, और एक का आया था 21,805, 21,805, और एक जो आया था जो कैपिटल का पैसा लेकर आया था 15,000, वो मोनिका का है। ठीक है, और तो कुछ करना नहीं है, सारा का सारा पॉइंट मैंने लिख लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? टोटल करेंगे। टोटल अगर क्रेडिट साइड, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड अगर इक्वल है, तो ये हमने क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किया वो एकदम सही है। तो सबसे पहले हम इनको ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले 16,200, कितना? 16,200 प्लस 9215, दूसरा 18,000, फिर उसके बाद 31,500, फिर उसके बाद 60,000, फिर उसके बाद 1,400। तो ये जो आया 1,36,315, कितना आया? 1,36,315, ये हमारा एसेट साइड आ गया।
अगर हमारा लायबिलिटी साइड भी इतना अमाउंट आ गया तो हमने क्वेश्चन जो किया है वो सही किया है। तो पहला जो है 65,900, दूसरा 33,610, 33,610, फिर 21,805, 21,805, फिर 15,000। तो ये भी आया कितना 1,36,315। फाइनली हमने रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने कवर कर लिया है। तो अब जो हम सब कवर करेंगे सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करेंगे और प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। टोटल हमको 4-5, 3 या 4 जो भी वीडियो बनेंगे वो आप लोगों को एक एक टॉपिक पे अलग अलग क्वेश्चन करवाएंगे। तो आप लोग को ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी जिसमें हम गुडविल का पैसा आपको निकालना पड़ेगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, और चैनल सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।